सर वाराणसी में तो 15-20 साल का हमारा भी अनुभव है। पहले जो है कि इतना विकास नहीं था, जितना तेजी से विकास मोदी जी के समय में हुआ है। नहीं, देखिए, राहुल गांधी अगर 3-4 बार और आके बोल दें यहाँ बनारस में, तो मोदी जी को 100% वोट पड़ेगा फिर। हाँ, जो कांग्रेस को पढ़ना भी था थोड़ा बहुत, वो भी राहुल गांधी आके खत्म कर दिए। तो राहुल गांधी बिना सिक्योरिटी के मिल जाए तो उनको समझा देंगे कि क्या वक्तव्य दिए हैं वो। हाँ, तो सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, इसलिए कुछ भी बोल लेते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। इस बीच हमारी मौजूदगी वाराणसी में है और काशी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या मूड है आगामी चुनाव को लेकर। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। अनुपम सिंह। अनुपम जी, अगर काशी की बात करें तो क्या मूड है? सांसद के काम से आप लोग कितने खुश हैं? देखिए, रहा जनता का रुझान, मूड, और काशी की जनता केवल विगत 25-30 सालों से केवल अपनी परंपरा, अपनी पहचान के चलते भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाती रही है। और हम तो अब सांसद नहीं, प्रधानमंत्री चुन के भेजे हैं लोकसभा में। तो हम तो यही चाहते हैं कि फिर दोबारा नहीं, तिबारा जब भी मौका मिले, हम सांसद के साथ प्रधानमंत्री को चुने और नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री लगातार आगे चलता रहे। तो मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। काशी की पहचान, काशी की संस्कृति, काशी की तहजीब मोदी जी के चलते नहीं, काशी ने उनको जिताया है। काशी अपने में स्वयं एक नगरी है, धर्म की नगरी है, आस्था की नगरी है। तो मोदी के अलावा कोई नहीं, भाजपा के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। और यही छोटी मोटी पार्टियां वो आती जाती हैं, आयाराम गयाराम की बात ही नहीं करना है हमको। तो भारतीय जनता पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के ही नेतृत्व में चुनाव होगा और वो लगातार जीतेंगे। मतलब कि वर्तमान सांसद को ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं लगता कि पार्टी को किसी नए चेहरे पर दांव खेलना चाहिए? नहीं, ये शीर्ष स्तर पर होना चाहिए। यदि पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लग रहा है कि मोदी जी को कहीं और से लड़ाया जाए, तो निश्चित तौर पे वो लड़ा सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा सांसद जो हो वो देश का प्रधानमंत्री हो। तो निश्चित तौर पर हम तो यही चाहेंगे कि हमें दोबारा मौका नहीं, तिबारा मौका मिले, नरेंद्र मोदी जी ही चुनाव लड़ें और नरेंद्र मोदी जी ही चुनाव यहाँ काशी से जीते और हमारा प्रतिनिधित्व करें। आप चाहते हैं कि मोदी जी ही प्रतिनिधित्व करें, क्या कुछ वजह है जिससे आपको लगता है कि फिर से मोदी यहाँ से चुनाव लड़ें? एक उपलब्धियां हो तो गिना पाए, चाहे शिक्षा का हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे व्यवसाय का हो, चाहे आर्थिक हो, जितने भी मुद्दे होते हैं वो सब काशी से ही निकल के जाते हैं। चाहे व्यापारिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो। कमलापति जी भी थे, आज नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी की तुलना हम किसी और भी नेता से नहीं कर सकते। अटल जी के बाद मोदी जी हैं तो मोदी जी ही हैं। विकास की बात करिएगा तो गंगा को देखिए, सड़क को देखिए, किसी भी मुद्दे पर आप देखिए, तो काशी की एक अलग पहचान बन चुकी है। दोबारा नहीं, तिबारा प्रधानमंत्री मोदी ही, मोदी ही। काशी की अगर बात करें तो क्या लगता है इस सीट पर बेहतर कौन रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी के अलावा तो कोई वही नहीं। एक बार जीता है सांसद कांग्रेस का, राजेश मिश्रा जी जीते, आश्वासन गुरु के नाम से जाने गए और आज भी जाने जाते हैं। कोई भी नेता आएगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, चाहे वो बसपा का हो, चाहे गठबंधन का हो, मोदी जी की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। पूरा विपक्ष एक तरफ, नरेंद्र मोदी जी एक तरफ, पूरा विपक्ष एक तरफ, नरेंद्र मोदी जी एक तरफ है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहिए। सौरभ कुमार श्रीवास्तव। सौरभ जी, क्या लगता है कि सांसद के कार्य से कितना आप लोग खुश हैं? अरे हम लोग, बनारस की जनता जो है वो सांसद नहीं चुनती है, प्रधानमंत्री चुनती है। और यहाँ पे उनका काम सारे देश में ही लोग जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट किया है। आज हम लोग पुराने काशी को देखते हैं और आज के काशी को। आज काशी प्रधानमंत्री के नाम से ही जानी जा रही है। जिस तरह से कॉरिडोर बना, जिस तरह से बाकी हाईवे, रिंग रोड, जितनी भी चीजें बनी, काशी की एक अलग ही पहचान होगी। इसलिए हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारे सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहें। तो क्या लगता है कि वर्तमान सांसद को ही रहना चाहिए या पार्टी को किसी नए चेहरे को उतारना चाहिए? भाई, हम तो अपना स्वार्थ देखते हैं कि शायद प्रधानमंत्री जैसा कोई काम करने वाला नहीं। हम तो चाहते हैं दूसरे सांसद भी शायद प्रधानमंत्री से ही सीखें कि कैसे अपने क्षेत्र का विकास किया जाता है। जिस तरह से उन्होंने विकास किया, जो उनकी प्लानिंग है, तो हम तो हमेशा ही अपना स्वार्थ देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ही हमारे यहाँ से सांसद बने। खासतौर पर अगर वाराणसी की बात करें तो क्या लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है? नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत डेवलपमेंट हुआ है। यदि कोई ना देखना हो तो एक बार फिर से काशी घूम के जाए।
कि उसको समझ में आएगा कि हाँ, ये कितना डेवलपमेंट हुआ हर चीज में। यहाँ पे स्टेडियम हो, कॉरिडोर हो, रिंग रोड हो, छोटे छोटे जो स्कूल थे वो स्मार्ट स्कूल बन गए, इसलिए काफी डेवलपमेंट हुआ, काफी काम हुआ। बनारस की अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस में क्या लगता है कि कौन बेहतर रहा है यहाँ पर? नहीं नहीं, यहाँ तो हमेशा बीजेपी ज्यादा रही है, और बीजेपी शुरू से ही यहाँ पे एक आध बार कोई कांग्रेस के जीते हैं सांसद, बाकी यहाँ पे बीजेपी का ही काम अच्छा है, और ये हम लोग चाहते भी हैं, और यहाँ से कोई लड़ेगा भी तो भी बीजेपी ही जीतेगी भी। चाहे क्योंकि कोई विपक्ष से कोई लड़े, लड़े। हाँ, कोई भी लड़े जीतेगी बीजेपी। तो क्यों मोदी के चेहरे की वजह से या फिर उनके कार्यों की वजह से सरकार के बीजेपी के कार्यों की वजह से? नहीं, बीजेपी के कार्यों की वजह से, जो क्योंकि खासकर क्या है ना कि ऐसी सांस्कृतिक इस तरह की जगह है ये, यहाँ पे डेवलपमेंट ही वही कर पाते हैं, बाकी कोई ऐसा काम किया ही नहीं है, इसलिए पहले और अब में यही लगता है कि नहीं, बीजेपी को ही रहना चाहिए। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम विशाल यादव है। विशाल जी, क्या लगता है यहाँ पर सांसद के काम को किस तरीके से देखते हैं? कैसा काम किया गया मौजूदा सांसद द्वारा? अब उनका काम तो ऑल पार्टियों से तो बहुत बेहतर है, और उसकी तुलना करना मुश्किल है जिस हिसाब से काम हुआ है, और सभी सभी सेक्टरों पे काम हुआ है। आप बता रहे हैं कि काम हुआ है, तो किन किन अगर क्षेत्रों की बात करें तो किन किन क्षेत्रों में लगता है कि काम हुआ है वाराणसी में? स्वास्थ्य में, शिक्षा में, और खेल कूद में, हर चीज में हुआ है। अब एक तरीके से आप सभी सेक्टर ले सकते हैं। तो क्या लगता है कि जो वर्तमान सांसद हैं फिर से उनको ही यहाँ पर लाया जाए या फिर पार्टी किसी नए चेहरे को वाराणसी में उतारे? अब वही आ ही रहा है, अब सब जान रहा है कि वही आ रहा है, उसमें तो दो राय है नहीं। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलवेज बेटर है। क्या लगता है अगर वाराणसी की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में यहाँ पर ज्यादा बेहतर कौन रहा है? बीजेपी शुरू से बेहतर अपना रिजल्ट दे रही है, और उन्हीं का एक तरीके से क्षेत्र ही है। और भी लोग हमसे बात करेंगे, आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम सर दीपक सिंह है। दीपक जी, क्या लगता है यहाँ के सांसद के काम से कितना खुश हैं आप लोग? यहाँ की जनता कितना खुश है? सर ये मोदी जी के कार्य से तो हम लोग बहुत खुश हैं, और यहाँ की जनता भी बहुत खुश है, क्योंकि सर यहाँ पे पहले से बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है। रोड के मामले में आप देख लें, या ओवरब्रिज और सारी चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा बनारस में डेवलपमेंट हुआ है, जिसके वजह से पहले बनारस में जो है कि रोडों पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, आने आने जाने में भी बहुत दिक्कत थी, लेकिन ओवरब्रिज की वजह से, और हर ओवरब्रिज ही नहीं, हर चीज़ में डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता को बहुत सहूलियत मिल रहा है। तो क्या लगता है कि वर्तमान सांसद को ही यहाँ पर रहना चाहिए या पार्टी को किसी नए चेहरे पर भी यहाँ पे उतारना चाहिए वाराणसी में इस बार? नहीं सर, वाराणसी में तो मोदी जी के शासनकाल में अच्छा कार्य हुआ तो उनको ही रहना चाहिए, क्योंकि उनके समय में जितना अच्छा डेवलपमेंट हुआ पहले नहीं हुआ था, और काम भी बहुत अच्छा हो रहा है जी। और अगर बात करें कांग्रेस की और बीजेपी की तो क्या लगता है कि वाराणसी में कौन ज़्यादा बेहतर रहा है? सर वाराणसी में तो 15-20 साल का हमारा भी अनुभव है, पहले जो है कि इतना विकास नहीं था, जितना तेजी से विकास मोदी जी के समय में हुआ है जी। और मोदी जी रहेंगे तो ऐसे ही विकास होता रहेगा। अच्छा, मोदी रहेंगे तो ऐसे ही विकास होता रहेगा। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? बेनी माधव पांडे। माधव जी, अगर वाराणसी की बात करें तो आप लोग अपने सांसद के कार्यों से कितना खुश हैं? नहीं, सांसद के कार्य से तो खुश हैं। पहले सांसद ऐसे हैं जो इतना काम हुआ है बनारस में, इसके पहले तो बहुत सांसद थे, कांग्रेस के भी थे, भाजपा के भी थे, लेकिन नाम के सांसद थे, काम के नहीं थे। तो मोदी जी काम के सांसद हैं, प्रधानमंत्री के अलावा यहाँ के सांसद भी हैं, तो हम लोग तो बहुत खुश हैं उनके सांसद से, और चाहेंगे कि आजीवन मोदी जी यहाँ से सांसद रहें। मतलब वर्तमान सांसद को ही फिर से मौका मिलना चाहिए। क्या लगता है कि पार्टी को किसी नए चेहरे को यहाँ उतारने की जरूरत नहीं है वाराणसी में? नहीं, देखिए, राहुल गांधी अगर 3-4 बार और आके बोल दें यहाँ बनारस में, तो मोदी जी को 100% वोट पड़ेगा फिर। हाँ, जो कांग्रेस को पढ़ना भी था थोड़ा बहुत, वो भी राहुल गांधी आगे खत्म कर दिए। ऐसा क्यों आप बता रहे हैं कि अगर एक वक्तव्य ऐसा था ना कि बनारस के लोग दारू पी के
लौटते हैं सड़क पे। मतलब कांग्रेस के नेता के मतलब जिस हैसियत के नेता हैं उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। बनारस के लोग अच्छे लोग हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं लगता है कि राहुल गांधी के इस बयान से काशी के लोग आहत हुए हैं। बिल्कुल आहत हुए हैं। बिल्कुल आहत हुए हैं। अगर राहुल गांधी बिना सिक्योरिटी के मिल जाए तो उनको समझा देंगे कि क्या वक्तव्य दिए हैं वो। हाँ, तो सिक्योरिटी के साथ चलते हैं इसलिए कुछ भी बोल लेते हैं। हाँ, इतना गलत वक्तव्य था उनका, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ लोग मन भी बनाते हैं वोट देने के लिए, तो अब वो एकदम 1% भी कोई देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, यही स्थिति है। अगर वाराणसी की बात करें तो क्या लगता है इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस पे ज्यादा बेहतर कौन रहा है? नहीं, कोई तुलना नहीं है ना। ये तो जमानत जब्त वाली पार्टी हो गई है कांग्रेस। जो स्थिति है मतलब उनकी, अगर थोड़ा बहुत मान लीजिए जमानत बच भी जाती, लेकिन जो वक्तव्य दे दिए इससे जमानत भी नहीं बचेगी कांग्रेस। हाँ, और विकास का तो कोई पूछना नहीं है। जितना काम हुआ बनारस में 100 साल 70 साल में, जब से देश आजाद हुआ, नहीं हुआ है। हाँ, एक कमलापति जी थे रेलवे स्टेशन बना, उसके बाद पहले सांसद हैं मोदी जी। रोड से लेके मतलब कोई काम इतना हुआ गिनाने लायक नहीं। तो साफ तौर पर ये काशी की जनता थी जिनका साफ तौर पर कहना था कि वाराणसी में मोदी ही चेहरा होना चाहिए, उनको ही यहाँ पर उतारा जाना चाहिए, ना कि किसी नए चेहरे को। क्योंकि अगर खास तौर पर वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है। ब्रजेश कुमार, वाराणसी, यूपी तक।